अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो वेलकम करती हूँ आप सबका अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट होती है, वो भी छोटी सी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा मैं आप लोगों से कहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बराह करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। इसी के साथ करते हैं हम लोग का आगाज़। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बनाने वाली हूँ मैं सरसों पे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी सरसों की कितनी अक़साम होती हैं। सरसों की बहुत सी अक़साम होती हैं, जैसा कि ये है एक सरसों। चंद पास आके दिखाओ। सरसों की बहुत सी अक़साम होती हैं, जैसा कि ये वाली सरसों है, देख सकते हैं आप। ये मेरी हाइट से कितनी ऊपर है। इसको हम कहते हैं राया। ये राय वाली सरसों है और इससे तेल भी निकलता है, जैसे हम बोलते हैं सरसों का तेल। और इसका हम साग भी बनाते हैं। आई थिंक ये वाला ज़्यादा नहीं बनाया जाता, साग ज़्यादा बनाया जाता है। अभी तो कम हो चुका है। इधर आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो इसका तेल निकाला जा सकता है और दूसरा इसका साग भी पकाया जा सकता है। ये जानवरों के भी काम आती है, जानवरों का चारा भी है। और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। और साग का जिक्र कुरान पाक में भी आया है। और अभी मेरा दिल है कि थोड़ा सा साग भी तोड़ लूँ। छोटी छोटी सी ये गंदली हैं। आई थिंक नज़र कम आ रही है ना, इसलिए दो ही तोड़ी हैं। चलें, छोड़े साग वाग को। तो आज की वीडियो बस मेरी सरसों पे है। सरसों की बहुत सी इकसाम होती हैं, जैसा कि एक देसी सरसों होती है, दूसरी होती है गोभी सरसों, जिसे गोभी कहते हैं। आई थिंक बड़े बुजुर्ग ही कहते हैं गोभी सरों का साग पकाने जी। वैसे ये मीठा होता है, ये मैंने पका के रखा हुआ है, मीठा होता है। लेकिन जो होता है देसी सरसों का साग, वो ही साग होता है खाने वाला, बहुत मज़े का होता है। और ये तो ज़्यादातर जानवरों के चारे के लिए इस्तेमाल की जाती है। और दूसरा ये जो राय वाली है, ये है गोभी वाली। ये देखें, ये है गोभी वाली, दिखाओ चाँद। ये है गोभी वाली और ये है राया, इसे बोलते हैं हम राया। इसके देखें ना, ये फलियां भी आ चुकी हैं, इस पे दाने बन रहे हैं। तो देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही है सरसों। और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ना लोग चारा काट के ले जा चुके हैं। और मैं पिछले दिनों भी आई थी, बहुत इंजॉय किया था मैंने यहाँ पर खाकर। और इस पे पिक्चर्स बनाने का, इस पे जो है ना आके इसके फूल तोड़ने का। अभी मैं आप लोगों को तोड़ के भी दिखाती हूँ, ज़्यादा नहीं तोड़ूँगी, एक ही तोड़ूँगी। तो ये देखें फ्रेंड्स, कितना प्यारा है ये वाला ना। तो ऐसे ये ना पिक्चर्स बनाने में भी बहुत प्यारी लगती है। सरसों के फूल प्यारे लगते हैं, सरसों प्यारी लगती है। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि ये देख सकते हैं, ये आई थिंक जो है ना पकने वाली है ना, इसलिए ये छोटी छोटी गन्ने हैं। लेकिन इतनी इतनी बड़ी इसकी गन्ने होती हैं। और बहुत ही मज़ा आता है तोड़ने का, साग बनाने का। और इसको खाने में बहुत ही मज़ा आता है। और इसका साग बनाएं, इसे खाएं, इसमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं साग में। हरी सब्ज़ी में वैसे भी जो है ना विटामिन ई, ए, बी, सी, डी, इनकी भरपूर मिक़दार पाई जाती है। और ज़्यादा कुछ नहीं बताना आता मुझे, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तो जितनी बातें मुझे आती थी, जितना पता था मुझे इसके बारे में, सरसों के बारे में, मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया। आप लोगों को ये वाली वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और सरसों का साग लाजमी खाइएगा, ये पंजाबियों की शान होता है सरसों का साग। और सरसों के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जिससे कि आप सेहतमंद भी रह सकते हैं और अपने जिस्म की जो ताकत है उसको भी बहाल कर सकते हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जो कि मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वाली वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज तक के लिए बस इतना ही। बहुत सी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।